आज बेटे हम लोग नया चैप्टर करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। बबुआ बेटा यूनिट नंबर 2 यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटे दो तीन चीज जो है डिलीट कर दिया गया है। जैसे रदरफोर्ड मॉडल था, थॉमसन मॉडल वगैरह था, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह का डिस्कवरी वगैरह जो था बिगिनिंग में, वो सब हटा दिया गया है। अब आप लोगों ने 9th 10th में ये भी पढ़ा था बोर्स मॉडल, DOHR। यहां से हम शुरू करेंगे। बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल में पहला चीज बेटा इसमें पोस्टुलेट्स होगा बोर्स मॉडल में। तो बोर्स मॉडल में पोस्टुलेट्स स्टार्ट करेंगे जो हम लोग बोर्स मॉडल की कहां से कहां चल रहा है हमें। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम बेटा लिखा हुआ, आप लोग हेडिंग डालें बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में। अब इसका मेन पोस्टुलेट्स, point number 1, the electron in the hydrogen atom point number 1, the electron in the hydrogen atom, the electron in the hydrogen atom move, MOVE, move around the nucleus in a circular path, of a fixed radius and fixed energy। ये point 1। तो ये जो न्यूक्लियस है बेटा, ये फिगर नहीं बनाना, आपको समझना है। ये देखो, ये रदरफोर्ड में भी था। रदरफोर्ड ने कहा था एक एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बोर्स ने उसको चेंज कर, उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है उसकी एनर्जी और रेडियस बेटा फिक्स हो। उसी को हम लोग बेटा ऑर्बिट कहते हैं, शेल भी कहते हैं। तो दे, उसके बाद बेटा these are called orbits, beta orbits or stationary states or allowed, ALLOWED, allowed energy level।
allowed energy states में। सर हाँ बेटा, सर मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, फर्स्ट पॉइंट सुनाई नहीं दिया। क्यों? सर नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहे थे, सुनाई नहीं मैंने फर्स्ट कहा पॉइंट। बेटा इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन एटम, हम तो जितने बार बोलूंगा उतने तरह का हो जाएगा, लेकिन बात वही है। मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी, these are called beta orbits, orbit of stationary states, और बचा allowed energy states, जिसको आप लोग ऑर्बिट को 9th क्लास में 10th क्लास में शेल SHELL सेल से डिनोट करते हैं, इसी को KLMN कर, इसी को बेटा आप KLMN से डिनोट करते हैं। अब जो हमारा है इसी के साथ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है एनर्जी बेटा। पॉइंट नंबर 2 में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट does not change with time. Energy of electron in the orbit does not change with time. तब होगा क्या, चेंज कब होएगा, तो बातें आएगी यहाँ पर। या तो लोअर टू हायर ऑर्बिट में जाएगा, ये बेटा हायर टू लोअर ऑर्बिट में जाएगा। अब देखियो बेटा, does not change with time, but they when, दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन jump 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 from lower stationary states to higher stationary state, energy is absorbed। देखो बच्चे, एक सेल में जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। उसी को आपने पढ़ा था ऑर्बिट का डेफिनेशन, पहला पॉइंट यही था, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। अब बात आ रही है, जब एक सेल से बेटा दूसरे सेल में जाएगा, एनर्जी जब लोअर टू हायर। अगर यहाँ के सेल है, ये न्यूक्लियस है बच्चे, ये दिखना नहीं है, डायग्राम नहीं करना। ये बेटा के सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये एल है, यहाँ पर एल सेल है, ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए यहाँ पर बेटा, ये हायर एनर्जी लेवल है, इस केस में एनर्जी अब्जॉर्ब। दूसरी पॉइंट उसी में, when electron come back from higher to lower, when electron come back from higher energy level to lower energy level, बेटा पीछे की ओर कदम रखेगा, आगे से पीछे, बैकवर्ड स्टेप में, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल,
कॉमा एनर्जी इज एमिटेड, मतलब एनर्जी रिलीज करेगी। लोअर टू हायर में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, हायर टू लोअर में एनर्जी रिलीज करे, एमिट करेगी। अब हमारा पॉइंट नंबर बेटा 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, है ना, इसी में बेटा एक पॉइंट मेरे तरफ से बना दी। तीसरा एनर्जी डिफरेंस, ये मेरे तरफ से हो रहा है, बुक में नहीं लिखा। द एनर्जी डिफरेंस between two stationary states is given by delta E is equal to beta E2 minus E1। E2 हुआ फाइनल स्टेट की एनर्जी, E1 हुआ इनिशियल स्टेट की एनर्जी। इसी को चेंज इन एनर्जी बोला जाता है, डेल्टा ई को। ग्राउंड टू हायर लेवल जाने पे डेल्टा ई इक्वल टू बेटा हमेशा रखेंगे E2 माइनस E1। एक चीज और याद रखेंगे, ये प्लांक्स इक्वेशन है बेटा, E इक्वल टू अलग में कहीं लिख लेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, H नहीं होता। H प्लांक्स कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता। तो यही अगर E अगर बेटा H न्यू है, डेल्टा E अगर होगा तो वो भी बेटा H न्यू ही हो। और न्यू इक्वल टू होता है बेटा C बाय लैम्डा। ध्यान रखें, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू और लैम्डा बेटा वेवलेंथ होता है। तो डेल्टा E इक्वल टू कहीं पर HC अपॉन लैम्डा भी लिखा जाएगा, आप लोग वहां पर आश्चर्य नहीं करें। ये प्लांक्स का इक्वेशन। अब बेटा तीसरा पॉइंट तो मैं छोटा छोटा कर रहा हूं, इसमें कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े पॉइंट दिए हुए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। थर्ड वन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब ये चीज छुड़वा रहा हूं मैं, एज गिवन बाय, वहां जितना भी लैंग्वेज था एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय इन बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स में। देखो डेल्टा ई, अगर E इक्वल टू H न्यू है तो डेल्टा E भी H न्यू के इक्वल हो, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा न्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E अपॉन H बीटा। डेल्टा E होता बेटा E2 माइनस E1 अपॉन में H बीटा लिख सकते, कोई दिक्कत। हमने फ्रॉम बिगिनिंग से दिया हूं, आपके बुक ने सिर्फ ये लिखा है न्यू इक्वल टू डेल्टा E बाई H E2 माइनस E1 कर दिया है। आया कहां से वो चीज मैंने दिखा दिया, न्यू फ्रीक्वेंसी। ये प्लांक्स का थ्योरी है, प्लांक्स इक्वेशन। E इक्वल टू H न्यू, डेल्टा E होगा तो वो भी H न्यू। एनर्जी कोई भी होगा, चाहे डिफरेंस हो, चाहे सिंपल एनर्जी हो, चाहे ग्राउंड स्टेट का हो, चाहे बेटा फाइनल स्टेट का हो, चाहे दोनों का डिफरेंस, E इज इक्वल टू बेटा H न्यू। इस पर हो सकता है सवाल दिया हुआ है। अगला बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by
The angular momentum. चौथा point. The angular momentum of electron is given by, देखो क्या होता है, small m e orbital nh अपॉन 2 पाई होना चाहिए, nh अपॉन 2 पाई। यहां पर बेटा ये जो स्मॉल एम है इसके पैर पर नीचे में स्मॉल ई लगाया, ई का मतलब बेटा हो ये इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is equal to mass of electron, V बेटा हो velocity of electron, R is equal to radius of orbit, and 1 2 3 principal quantum number। यहां पर बेटा ME mass of electron भी, सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। क्या का बेटा हो, सर ये पॉइंट रिपीट कर दो। मैंने कहा बेटा the angular momentum of electron is given by m पैर पर e, Vr is equal to बेटा nh small n small h upon 2 pi। सर नहीं दिख रही। आप लिखिए यहाँ पर me mass of electron, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है याद है तुम लोगों को बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब दिख रहा है स्क्रीन, आ गया, ब्लर आ रही है। हाँ सर ब्लर आ रही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होना चाहिए बेटा। सर स्क्रीन ब्लर है। सर पॉज हो गया। आ गया, फिर ब्लर आ रहा है। सर पॉज हो गई वीडियो। अब v बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 1,2,3 एक्सेट्रा, h की वैल्यू h इज इक्वल टू स्मॉल h, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होता है 6.62 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। अगला पॉइंट भी, the stationary states of electron, the stationary states of electron are numbered NUMBERED, numbered as 1, 2, 3 ... etc.
are known as principal quantum number. Principal quantum number. ध्यान रखें, ये भी आपको पता है, n इक्वल टू 1 तो बेटा के शेल आपने पढ़ा है, n इक्वल टू 2 तो बेटा l सेल, n इक्वल टू 3 m सेल, n इक्वल टू 4 बीटा n सेल। ये भी आपने पढ़ा। एक चीज और आपकी जानकारी में होगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। ये भी यहां लिख देंगे, द मैक्सिमम number of electron in shell either beta stationary states और बच्चे और बिट, तीनों एक चीज याद रखेंगे जिसको KLMN से shell is given by टू n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 2 3 लो बेटा। अगर n इक्वल टू बेटे 1 तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो के शेल होगा। के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 लें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8। एल सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने सबसे पहले न्यूक्लियस का बॉर्न देखा। रदरफोर्ड ने जो भी कहा, अब है नहीं, थोड़ा सा मैंने को बोलना पड़ेगा। न्यूक्लियस के बाद सर्कुलर पाथ देखा, सर्कुलर पाथ को शेल का रदरफोर्ड। लेकिन बोर्स ने कहा जो कोई जरूरी नहीं है, अगर किसी एटम के इर्द गिर्द 100 पाथ है, 100 ऑर्बिट है, 100 सेल है, तो हर सेल पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली ऑन दोज ऑर्बिट व्हिच हैव फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। उसी को हमने स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। KLMN असली रियल में वही, हर कोई KLMN नहीं कर सकता। रदरफोर्ड में KLMN का नाम हमारा गलत। अब यहाँ KLMN N3 होगा बेटा तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18। अगर N4 लेता हूं तो बेटा 32 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 4 इंटू 4 32 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ सेल में मैक्सिमम 30। अब ये हम बच्चे बेटा देख रहा हूं शेल के बारे में। तीसरा चीज हम देखेंगे सब सेल के बारे में। अब बेटा हो सब सेल क्या होता है? ऑर्बिट, अगर न्यूक्लियस ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर मान लो बेटा न्यूक्लियस को कहता हूं। ऑर्बिट बेटा हो उनके बच्चे हो गए, और सब ऑर्बिट न्यूक्लियस के ग्रैंड सन हो गए, पोते कह सकते हैं आप। ऑर्बिट को भी सब डिवाइड किया गया है। सब ऑर्बिट में सब शेल कहते हैं, सब एनर्जी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट। अभी तक आपने KLMN ही सुना। अब आपने उसके बाद आगे जब चलते जाएंगे धीरे धीरे, इसीलिए बढ़ रहा हूं,
उसको बेटा आओ सबसेल SPDF और सबसेल। जब सबसेल का डिवीजन होगा तो उसमें भी बेटा ऑर्बिटल लिखते, एक ही जगह से सारा कुछ की पैदाइश हुई है। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये 2n² ये मैंने अपने तरफ से दिया इस पॉइंट से बाहर। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट द रेडियाई, ये सब फॉर्मूला याद रखना, इस पर सवाल बन सकते। द रेडियाई RADII, रेडियस का प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर और प्लूरल आप लोग 6th 7th में पढ़ते, प्लूरल वर्ड है रेडियाई, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स stationary states of hydrogen is given by the formula Rn is equal to NH beta N 1 2 3 कुछ भी होता है, Rn is equal to A0 small a पैर पर 0 n², बुक में लिख रखा है इसको पहले n² तब ये लिखा है, बात बराबर है। A0 स्मॉल a पैर पर 0 n², वेयर बेटा A0 की नॉट का मतलब क्या होता है? ये बता रहा हूँ, A0 कांस्टेंट एक तरह का, A0 इज इक्वल टू लिख दो बेटा 52.9 PM, 52.9 PM। अब लड़की बताएगी तू लो, अगर सेंटीमीटर लिखें तो क्या बनेगा ये 52.9 PM को सेंटीमीटर बेटा दे 1 PM में, यहां से दे सिखाएंगे 1 PM 10 की पावर -12 मीटर। अब 1 PM इक्वल टू बेटा और 10 की पावर -10 cm। देख बच्चा, अगर बेटा इसी को ये PM है, यहां पर लिख रहा हूं PM, ये PM में है, इसी Rn इक्वल टू बेटा 52.9 इंटू n² PM। अब देख CM में लिख रहा हूं, दोनों चलेगा, दोनों पे सवाल आ सकता है। 2 डिजिट पीछे सरक जा, यहाँ पर -2 है, 2 पीछे आ जा लेफ्ट साइड 0.529 इंटू बेटा n² बेटा ऑफ PM। अगर सेंटीमीटर में चेंज करके देखें दोनों से चलेगा। वहां पर कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे बेटा, जो PM और CM की बात आएगी ये CM में चेंज करने पर होता है, ये PM का ओरिजिनल फॉर्म। अब एक चीज और, तो ये फार्मूला आपने दिमाग पर रखें, 1 2। अगर सेकंड ऑर्बिट बेटा पूछेगा आपको तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आप क्या क्या निकालेंगे? सेकंड ऑर्बिट के लिए बेटा आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड? यस सर। यस बेटा R2 नहीं दिखता तो फोटो मांग लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट जब कहेगा यहाँ R1 लिखेंगे, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर,
सेकेंड ऑर्बिट R2 बेटा, यहाँ 2 का स्क्वायर। एनर्जी का यूनिट बेटा याद रखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट किलो जूल पर मोल एनर्जी वाले। अभी तो हम रेडियस निकाल, रेडियस छोटा होता, छोटा बेटा पीएम एनएम में ही मेजर किया। एटम करेंगे क्योंकि एटम ही खुद छोटा, ऐसे नैनोमीटर में भी मेजर किया। अब बेटा अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर देते जाएंगे। ये दोनों पॉइंट अति इंपोर्टेंट बेटा और सवाल के पर्पस से लिखेंगे बेटा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the stationary states is given by the energy of electron in the stationary states for H atom beta, H atom, H बार बार मैं क्यों कह रहा हूं बच्चा, H बेटा हो बार बार इसीलिए कह रहा हूं बेटा, जो हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट में ये सारे फॉर्मूला, सिंगल इलेक्ट्रॉन बेटा, हीलियम के लिए नहीं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन He के ऊपर सिंगल प्लस कर दूं तो एक इलेक्ट्रॉन, कारण He का एटॉमिक नंबर 2 है, He के ऊपर सिंगल प्लस डाल दूं इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके लिए हो सकता है, लेकिन वहां पर N की वैल्यू बेटा 2 आ जाए। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता, हाइड्रोजन का 1। लिथियम की बात आएगी, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता, लेकिन लिथियम में इलेक्ट्रॉन एक कब होगा तो Li2 ऊपर में 2 पॉजिटिव, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, ये भी बात ध्यान में। अब बेटा H एटम के लिए आप लोगों के सामने में एनसीईआरटी ने जो लिखा बेटा, En इज इक्वल, देखो En इज इक्वल टू माइनस RH, इन्होंने बेटा ब्रैकेट में ऐसे लिखा है एनसीईआरटी वाले। आप लोग मेरे को कहेंगे सर ये क्या है, देखो बेटा इसी को मैं लिख रहा हूं, माइनस RH अपॉन N स्क्वायर, आराम से लिख सकता हूं, N की वैल्यू 1 2 3, RH रेट पर कांस्टेंट, RYD EERG रेट पर कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू बेटा 2.18, इसकी वैल्यू RH की 2.18 इंटू बेटा 10 की पावर -18 जूल। अब ध्यान दे, सवाल में माइनस पहले से लगाओ, तो इसी फार्मूला को बेटा जब हम सवाल बनाने में अप्लाई करेंगे तो सीधा लिखिए, जो लिखा है दिस इज इक्वल टू, इसके नीचे एक इक्वल टू और लिखें बेटा, En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन N स्क्वायर जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन, अगर पूछे ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के लिए बेटा N की वैल्यू 1 लिया जाए, तो E1 यहाँ N1, E1 इक्वल टू इतना अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1, इसको 1 से डिवाइड करने पे उतना ही रह जाएगा, तो E1 इक्वल टू बेटा हो यही बन जाए, ग्राउंड स्टेट में N1 लिया। अगर क्या फर्स्ट एक्साइटेड, ध्यान रखेंगे
अगर पूछा जाए पेपर में, when electron in an hydrogen atom jumps from ground state to first excited state, then calculate the value of delta E, change in energy. पहले E1 फिर E2, E2 में यहाँ n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दें, तब बेटा दोनों को डिफरेंस डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस 1, E2 माइनस 1, ऐसे ऐसे। हाँ बेटा। सर हाइड्रोजन में बच्चा, तो दूसरा सेल होता ही नहीं है। हाइड्रोजन होता नहीं है बेटा, हो कारण देखो, सेल हाइड्रोजन में दूसरा प्रोबेबल हो सकता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही, आपका कहना जायज। अब देखो कारण इलेक्ट्रॉन जंप कहां करेगा, अब एक्साइटेड स्टेट तो बनेगा ही, एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फर्स्ट सेल में नहीं जाके वो सेकंड सेल, वही इलेक्ट्रॉन सिंगल बेटा वो सेकंड से फर्स्ट में आ सकता, वो मान लो फर्स्ट से बेटा एक ही बार फिफ्थ में जा सकता, बीच का जो सेकंड थर्ड फोर्थ है उसको छोड़ देगा, ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट बेटा फिफ्थ में जा सकता, उसमें बेटा हो E1 निकाल लेंगे, E5 निकाल लेंगे, E5 माइनस E1 करना, ये चीज थ्योरेटिकल। अब आप ही कहेंगे यहां पर बेटा हो, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख ले, तो बुक में तो नहीं लिखा है, इतनी बात है, देखिए बेटा, वाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन इज नेगेटिव बेटा, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। आंसर में बेटा हो, देखिए बेटा, when electron is at infinite, when electron is at infinite distance from the nucleus, ये देख हाइड्रोजन का सेल बना रहा हूं, ये देखो बेटा हो, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहां पर, then when electron in a hydrogen atom is at the infinite distance from the nucleus, that is at infinity, then बेटा देखो E infinity मैं कैसे लिख रहा हूं, E infinity is equal to बेटा 0 हमेशा हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, हमेशा याद रखेंगे, ये भी फॉर्मूला में था, जेईई मेंस मेडिकल में बच्चे जो पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें की चर्चा है, सीबीएसई में उतना चर्चा नहीं, लेकिन मेरे को करना पड़े, अब न्यू एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक हर पॉइंट को बेटा बारिश देख रही है ना, मैं एनसीईआरटी की बुक भी रखता हूँ सामने, कारण एनसीईआरटी की कोई भी चीज एक्सप्लेन करने से जो सिलेबस में है ना छूटे, अगर पूरी एक्सप्लेन होगा तो हमारे बच्चे समझ, होशियार हमारा बच्चा। अब बेटा सर ये इन्फिनिटी पे कैसे है, ये तो फर्स्ट शेल में होता है ना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है, सपोज करो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया हुआ है, उस केस में E इन्फिनिटी जो है बेटा वो 0। अब देख, when electron comes close to nucleus, ध्यान दे बच्चे सर, मैंने बोला था बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट में, when electron jumps from lower energy to higher energy, energy is absorbed, energy is absorbed when they come back from higher to lower। अब बेटा इधर से न्यूक्लियस हो रहा है, ध्यान देंगे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी तो है, जब न्यूक्लियस की ओर आएगा बेटा हो, ये अट्रैक्टिव फोर्स, एक प्रोटॉन है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा बेटा हो, उस केस में एनर्जी रिलीज करेगी,
रिलीज का मतलब आप लोगों ने बच्चा 10th क्लास में पढ़ा था, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, लाइट हो, दैट इज अदर थिंग, एनर्जी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहीं से जन्म है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की, कहीं बाहर से नहीं। जब हीट बेटा तो रिलीज होती है तो रिएक्शन बेटा एक्सो, लैटिन नेम है, एक्सो मींस आउट, थर्म मींस हीट। ऐसा रिएक्शन, ऐसा एटम, ऐसा एटॉमिक मॉडल जहां पर हीट एनर्जी बेटा रिलीज हो, दैट इज एक्सो। घर में गैस चूल्हा जलता है, गर्मी के दिनों में आपकी मम्मी आपके लिए रोटी बनाती है, आप तो मजे में एसी चला के खा लेते हो बेटे हो, लेकिन वो जब रोटी लेके आते हैं तो पसीने से तरबतर होते रहते। क्यों? कोई भी पेरेंट्स अपने औलाद के लिए बेटा वो सब कुछ करने को तैयार होता, उसमें मैं भी हूं, ये नहीं कर रहा हूं मैं नहीं हूं। तो उस केस में बेटा एनर्जी रिलीज, जब गैस चूल्हा जलता है तो हीट एनर्जी रिलीज होता, तभी तो बेटा गर्मी फैलता, सबके पसीना नहीं। अगर एब्जॉर्ब होता तो गैस चूल्हा ठंडा लगता, उस पर रोटी नहीं बन सकता, पानी नहीं उबल सकता, पानी बर्फ बन सकता। बेटा हीट एनर्जी रिलीज, हीट एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब डेल्टा एच जिसको कहते हैं वो वैल्यू बेटा डिक्रीज करे, तब उस केस में बेटा ये वैल्यू जो होगा निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू बेटा एनर्जी की वैल्यू जो हो जाएगा ई, मान लो पास जब आएंगे तो ये बेटा और नेगेटिव आ जाएगा, ये बेटा नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्स के चलते जब पास आता है तो बेटा एनर्जी रिलीज होती है, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज बेटा, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम इज बेटा, ये लाइन लिखा, लिख वहां पर एक लाइन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस then E infinity is equal to beta 0. When they come close to the nucleus, amount of energy released, that is delta E, आपको लिखना इतना ही है, delta E is equal to E infinity minus beta E1, E infinity beta 0 minus beta E1, that is equal to beta minus E1। देखो नेगेटिव हो गया कि नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मींस बेटा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेटा नेगेटिव। ये लाइन बोलना पड़े, अभी नहीं पूछ रहा हूं, मैंने पेपर में नहीं देता। हाँ, अगर इन केस बेटा कहीं किसी स्कूल का और पेपर हो वहां आप देखेंगे तो बच्चे हमारे घबराएंगे, इसके लिए। अगला चीज है बेटा, एक चीज और दे रखा है, लिखो एक लाइन इसके नीचे भी, दिस थ्योरी only applied, this theory can also be applied, this theory can also be applied in the ions containing one electron, सर रिपीट करना। This theory can be also applied to the ions containing one electron, For example बेटा, अब सब बच्चे बताएंगे मेरे को,
सब बच्चे देखो बेटा, HE ऊपर सिंगल प्लस, Li ऊपर 2 प्लस, Be ऊपर 3 प्लस। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 में से 2 चला गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। ये बेटा Be का एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 होता है, 3 चला गया बेटा, अभी एक ही है। इस केस में एनर्जी का फॉर्मूला बेटा हो En इक्वल टू लिखते हैं। आयन के केस में En इज इक्वल टू लिखो, En इज इक्वल टू -2.18 माइनस 2.18 into 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर इंटू बेटा ऊपर में z स्क्वायर जूल। Where z is equal to the atomic number, z is equal to the atomic number, z is equal to the beta atomic number। यहाँ तो लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, तो देखो ये ऐसे आ रहा है, ये क्यों ऐसे आ रहा है, ये भी तो ऐसे ही दिखना चाहिए ब्लैक में, ये देखो खाली दिख रहा है। हाँ, आज ही कल में ऐसा दिख रहा है, पहले नहीं होता। कैसी जाओगे ये है क्लास टैप 2 साक्षी आवाज आ रही है बच्चे? सर मेरे को अब सुनिए 15 हाँ जी, मिनट सर। में आवाज। हो गया? अच्छा बेटा बंद कर रहा हूँ बेटा। अच्छा चलो बेटा, ठीक है बेटा, ओके बच्चा, बाय हो। सर